thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. India is not producing enough high-quality jobs for its vast young workforce. लगभग 4 सालों से बेरोजगारी दर साल दर साल बढ़ रही है। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। देखिए, हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें इससे पहले ये समझ लें कि आखिर ये अनएम्प्लॉयमेंट है क्या और इसका हमारे देश की जीडीपी से क्या संबंध है। देखिए, हर एक वो आदमी जिसकी एज 15 से 59 के बीच में है और चाहता है उसकी जॉब लगे मार्केट रेट क्वालिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही है। 15 से 59 ईयर्स के लोग कमाते हैं और बाकी एज के लोग उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब कमाने वाली एज के लोग भी खाली बैठेंगे और बैठने का मन करेगा उनका या अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखिए, असल बात तो ये है कि जब से देश आज़ाद हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कोई भी गवर्नमेंट सॉल्व नहीं कर पाई है। केवल 10% लोग ही देश की जीडीपी और इकोनॉमी से कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी के 90% लोग अनएम्प्लॉयमेंट, वर्क प्रेशर और गरीबी जैसी चीज़ों से लोग लड़ते हैं और ये बहुत बड़ी अनइक्वालिटी है जिसके बारे में न्यूज़ चैनल्स कोई बात नहीं करेंगी। देखिए, जीडीपी का डेटा तो मेंटेन हो जाता है लेकिन इक्वालिटी तभी आती है जब हर एक आदमी के पास पैसा और एम्प्लॉयमेंट हो। देखिए, हर साल इकोनॉमी ग्रोथ तो कर रही है लेकिन नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। जीडीपी तो हर साल बढ़ती है लेकिन यूथ के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। इंडिया की इकोनॉमी की जीडीपी हर साल 7 से 8% से ग्रो हुई है लेकिन फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन सिर्फ 1 से 2% हुई है। ये एक आयरनी है। हम दुनिया का सबसे यंग देश तो हैं लेकिन अपने यूथ का पोटेंशियल पूरा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच एक बड़ा गैप है। कॉलेजेस डिग्री तो दे रही हैं पर इंडस्ट्री रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं। एआई, डेटा साइंस और डिजिटल मार्केटिंग जैसे नए फील्ड्स में स्किल्ड लोग चाहिए पर हमारा एजुकेशन आउटडेटेड सिलेबस के साथ चल रहा है। इंडिया स्किल रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल ईयर स्टूडेंट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट में सिर्फ 51% स्टूडेंट को कम्पीनियंट इनफ समझा गया कि वे हायर किए जा सकें और बाकी के स्टूडेंट को स्किल और ट्रेनिंग के लिए कहा गया। एक तरफ हम दुनिया के सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं और दूसरी तरफ हमारे जॉब क्रिएशन का स्पेस काफ़ी स्लो है। हर साल 12 मिलियन यूथ जॉब मार्केट में आते हैं पर सिर्फ 5 से 6 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो पाती हैं। बाकी के लोग या तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। देखिए, एक और बड़ा रीज़न ये भी है, पहले जो काम 100 लोग करते थे आज वही काम 10 मशीन कर ले रही हैं। टेक्नोलॉजीज प्रोडक्शन तो बढ़ रही हैं पर जॉब रिप्लेस हो रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एआई फ्यूचर में कई ऐसे जॉब्स को ख़त्म कर देगी जिसको करने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका असर सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिट नहीं रहता बल्कि इसका असर पूरे सोसाइटी पर पड़ता है। जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो उनकी जो स्पेंडिंग पावर है वो गिर जाती है जो कि पूरे इकोनॉमी के डिमांड सप्लाई को इम्पैक्ट करती है। जॉबलेस फ्रस्ट्रेशन और इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। यूथ जो प्रोडक्टिव बन सकते थे वो डिप्रेशन और इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं। देखिए, और जो लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि 1000 या 2000 के बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा या फिर उनकी कास्ट का कोई नेता जीत के आएगा और सरकार में कोई जुगाड़ लगेगा तो उनको नौकरी मिल जाएगी, या तो फिर घोड़े पर चल के एक दिन ऐसा ही नेता आएगा जो सभी को जॉब दिलवा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वह लगभग 15 से 20% ही इंडिया में जॉब्स क्रिएट करती है और बाकी के बच्चे 80 से 85% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करते हैं। देखिए, इसका कोई एक्यूरेट डेटा तो नहीं मिला, फिर भी लगभग इतने ही % गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करते हैं और फिर भी कुछ लोग सरकारी नौकरी के पीछे 10 साल गंवा रहे हैं कि एक नए दिन उनकी गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लाइफ सेट है। और ये कई लोगों का मिथ है। गवर्नमेंट जॉब में काम करो या ना करो, सैलरी टाइम पर मिलेगी
और इसी चक्कर में कोटा और मुखर्जी नगर में लोग सालों भर मेहनत करते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सके। आपको यूपी का वो स्टेट याद होगा जहां लगभग 60,000 कांस्टेबल के लिए 48 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। देखिए, चुनाव के आने पर नेताओं का वादा कर देने से कि हर साल लगभग 1 से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और गैस, बिजली जैसे कई साधन फ्री कर देने से बेरोजगारी समस्या दूर नहीं होगी। इसके लिए बेसिकली स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को डिजाइन करना होगा जो कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स पर फोकस करे। गवर्नमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा। इन्हें एमएसएमई को सपोर्ट भी करना होगा क्योंकि जो एमएसएमई है वो भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सस्टेनेबल फार्मिंग जैसे नए सेक्टर्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि एक ह्यूमन क्राइसिस है और इसे सॉल्व करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की और हमारी खुद की। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक रियलिटी है लेकिन इसे बदलने की शक्ति हमारे हाथ में है। हर छोटी एक्शन का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है।